एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? टू स्क्वायर्स हैव साइड x सेंटीमीटर एंड x + 4 सेंटीमीटर। द सम ऑफ देयर एरिया इज 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पे टू स्क्वायर्स की बात की गई है, तो डायग्राम बना लेते हैं डमी सा। ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है? x है, ठीक है। एंड सेकंड लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, बिकॉज उसकी साइड थोड़ी बड़ी हुई है। कितनी है? x + 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे स्क्वायर्स हैं, और स्क्वायर का फॉर्मूला स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? साइड का स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल से काम करेंगे। जो चीज़ हमें गिवन है वो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो स्क्वायर्स के जो साइड हैं गिवन स्क्वायर साइड और मेरी ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट स्क्वायर साइड is equal to x centimeter and other square side is equal to x + 4 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम फर्स्ट स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फर्स्ट स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, राइट। तो एरिया को हम यही लिखा रहेंगे, एरिया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ओके, एंड नाउ फॉर सेकेंड यानी कि अदर स्क्वायर एरिया इज अगेन साइड स्क्वायर, नो चेंज। ओके, एरिया यानी कि एरिया एज इट इज साइड स्क्वायर की जगह पे सेकंड वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी साइड कितनी है? x + 4 का होल स्क्वायर। ओके, अब जैसा कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है? टू स्क्वायर्स यानी कि पहला वाला स्क्वायर सेकंड वाला स्क्वायर। फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड हमारे पास x सेंटीमीटर है, सेकंड वाले की x + 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया फिनिश। अब इसके बाद ये द सम ऑफ देयर एरियाज इज, यानी कि इन दोनों के जो एरियाज हैं, जो स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल हैं, उन दोनों का एरिया निकालना है, जो कि हम निकाल चुके हैं पहला और दूसरा, ठीक है। इन दोनों के एरियाज को हमें सम करना है, ऐड करना है, और जो कि किसके इक्वल होगा? 656 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया इज इक्वल टू 656 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना। तो फर्स्ट का एरिया हमारे पास ये रहा, सेकेंड का एरिया हमारे पास ये रहा। दोनों को उठाओ, यहाँ पे लगाओ, x² प्लस x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन बची हुई है हमारे पास, क्या बचा है? यहाँ पे एज इट इज रहेगा, नो चेंज। ओके, डन। नेक्स्ट, यहाँ पे x + 4 का होल स्क्वायर है, जो कि हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, तो हमें बचपन से आती भी है। क्या होता है? x² + 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 + 2 4 8, सही है ना। यानी कि क्या होता है हम लोग के पास? 2 × x × 4, यानी कि सही है। 2 4 8 8x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 656, ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे x² + x², यानी कि इन दोनों x² को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कितना? 2x², ओके। यहाँ पे ये 16 कांस्टेंट पार्ट है, इसको ऐसे रखा रहने देते हैं। और
ये बनेगा हमारे पास कितना 4 to the 8 प्लस 8x ओके प्लस का 16 ओके, और ये इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो गया 656 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अभी भी इस मतलब ये एक तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, वैसे बन भी गई है, लेकिन हम इसे और सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना क्वेश्चन छोटा करना है ताकि हम जल्दी इसे सॉल्व कर पाए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसके पास 2 है, इसके पास 8 है, इसके पास यानी कि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन सब में हमें 2 कॉमन मिल रहा है। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सबसे 2 कॉमन लिया तो एक हमारे पास इक्वेशन बचेगी, क्या बचेगी x² प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 8 जा 16 माइनस 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 1 बचा 2 8 जा राइट, और ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 बचा है। जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज होती है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपल सा काम, इसको उठा के इधर पटक देंगे 0 में, यानी कि इसका डिवाइड 0 में कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पे। तो सिंपल सी हमारी एक इक्वेशन निकल कर आएगी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन लोग ना कांस्टेंट टर्म को भी थोड़ा इजी कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, ये है 8 माइनस 3 to 8 ओके, तो इसमें से हम 8 को माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास साइन आएगा माइनस का, बिकॉज माइनस वाला पार्ट बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 0 हो गया मे बी ओके, अब इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्टेप डायरेक्ट सॉर्ट आउट किया है, तो ये 2 हमारा गया इस 0 में और जिसकी हमें जरूरत नहीं थी इधर दे दिया, भाग गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इस कांस्टेंट पार्ट को यहीं सॉल्व कर दिया। ओके, अब हमारे पास एक सुंदर सी प्यारी सी इक्वेशन निकल कर आई है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, करना क्या, कुछ नहीं करना, बस आंसर लेके आना है। कैसे लेके आना है, x² एज इट इज रहेगा, नो चेंज। ओके, नेक्स्ट प्लस सेम टू सेम, यहाँ पे हमारे पास है 4, यहाँ पे हमारे पास है 320। ठीक है, 320 और 4, लेकिन इन दोनों के बीच में जो माइनस का चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग हम अपने फैक्टर करनी है, यानी कि 320 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पर 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 320 मिल जाए। तो मेरे पास ऐसे फैक्टर्स हैं और 20 माइनस 16, आप करके देखो, 20 में से 16 क्या 4 बचा ओके, और 20 इंटू 16 करेंगे, 16 2 जा कितना होता है 32 होता है, और 20 का 0 लग गया तो कितना हो गया 320 ओके। तो अब इसके आगे करते हैं, अगर आपको टेबल्स याद है, गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको टेबल्स याद हैं और अगर आप जल्दी में हो, क्वेश्चन आपका लॉन्ग है या शॉर्ट है, आपके पास एग्जाम में टाइम कम है और आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है और फैक्टर वाली कंडीशन बन रही है और आपको फैक्टर्स निकालना नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जैसे कि इसको 20 इंटू 16 में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं या और भी 2 से फैक्टर कर सकते हैं। अगर वैसा करना नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको टेबल आते हैं, यहाँ पे इस जगह टेबल अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जोड़ना तोड़ना हमें बहुत अच्छे से आता है, बचपन से ही सीखते हैं, कभी लोगों को तोड़ते हैं तो कभी संख्याओं को तोड़ते हैं, लेकिन जोड़ना तोड़ना हम लोग बचपन से ही सीखने लगते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई की बात है तो मल्टीप्लाई टेबल क्लियर होना चाहिए हमें, टेबल जब हमारे क्लियर होंगे तो हम बहुत ही ईजी तरीके से अपने फैक्टर्स को कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में। ओके, तो टेबल को आप अच्छे से याद करिए और यहाँ पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर लौट कर, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। ओके, एंड इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे के स्टेप में, तो आगे के स्टेप में सिंपल सी बात है, हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन लिया एंड x प्लस 20 यहाँ बच गया, यहाँ से माइनस का 16, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है, जब हमारे पास दोनों तरफ माइनस होता है तो हम माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, ये बात तो मैंने आपको बहुत पहले बताई हुई है। ठीक है, तो माइनस का या प्लस, ठीक है, और 16 गया 320 में बाहर, तो कितना बचा ओनली 20 एंड इज इक्वल टू में 0 है, वो आप लोग लगा लीजिएगा क्योंकि मेरे पास इधर स्पेस नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट करेंगे तो x प्लस 20 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं। ओके, और जो बचा हुआ मटेरियल है उसको हम एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ से x की हमें दो वैल्यूज मिलने वाली हैं, कौन कौन सी, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 गाइस, तो x इज इक्वल टू -20, ठीक है। अब यहाँ पे -20 की बात करें तो आप मुझे बताइए कोई भी स्क्वायर यानी कि किसी भी स्क्वायर की हमारी जो साइड होती है वो कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, नॉट पॉसिबल, कदापि नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। तो इस वैल्यू को हम यहीं की यहीं छोड़ देंगे, इसको बाय बोल देंगे क्योंकि हमारे काम की नहीं है। तो लिख देंगे दिस वैल्यू नॉट एग्जिस्ट या नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ यहीं पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू -20 इज नॉट अ वैलिड वैल्यू, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। जो बोल रही हूँ वो अच्छे से सुन लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे, x की सेकंड वैल्यू की। तो सेकंड वैल्यू क्या हमारे पास, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसको लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास क्या, x इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो सिंपल सी बात है कि साइड तो हमारी पॉजिटिव ही होंगी, तो ये वैल्यू हमारी काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्क्वायर था उसकी जो साइड x सेंटीमीटर थी उसका हो जाएगा यहाँ पे, सो फर्स्ट स्क्वायर साइड इज 16 सेंटीमीटर एंड अदर वन इज, कितना है, अदर का कितना है गाइस, अदर स्क्वायर की साइड कितनी है, x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हुआ आपका फुल्ली फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाते हैं। ABC, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ये जो एंगल है वो 90 का होता है, इसलिए से इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे। ट्रायंगल इज 165 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डिटरमाइन इट्स बेस, बेस यानी कि ये हमारे पास BAC, ओके, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कौन सा हमारे पास, ये है, ठीक है। इफ द लेटर एक्सीड्स द फॉर्मर बाय 7 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लेटर की अगर हम बात करें तो ये होता है बाद में, ठीक है। फॉर्मर की अगर हम बात करेंगे तो ये पहले। इस लाइन का कोई खास मतलब नहीं है, हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये नई जुबान में बोला गया है, हमसे नई भाषा में बोला गया है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, एक्सीड ये से बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड इफ द लेटर, लेटर हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। लेटर यानी कि बाद में जो बढ़ रहा है पहले वाले से वो कितना है, ज्यादा है, 7, बस इतनी सी बात है। तो इसको सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं सॉल्व में। तो सॉल्व में सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, एरिया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का, कितना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा चलते हैं, इज इक्वल टू 165 मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये हो गई हमारी गिवन की बात। अब हम चलते हैं अपना लेट में। अगर हम लेट में देखें तो लेट में हमें क्या मिलेगा, लेट में सबसे पहले तो हमें बेस को मानना पड़ेगा। बेस इज इक्वल टू हम मान सकते हैं कितना, यहाँ पे लिखेंगे बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ अ या राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो कितना लेट कर सकते हैं, x, ठीक है। अब बेस हमने लेट कर लिया है। एल्टीट्यूड की बात करें तो सेम, ओके। यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात करें तो वो कितना होगा। अब सिंपल सी बात है, ये जो लाइन है कंफ्यूज करने वाली, इसी को पढ़ना है हमें। यहाँ पे लिखा है इफ द लेटर,
बाद वाला क्या है हमारे पास, एल्टीट्यूड ही तो है, एल्टीट्यूड, ठीक है। बाद वाला अगर हम मतलब बढ़ रहा है हमारा पहले वाले से, पहला वाला क्या है हमारे पास, बेस, जिसको हमने x माना है, तो बाद वाला कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, तो कितना हो जाएगा x + 7। सिंपल सी बात है, बस इतना सा था और कुछ नहीं, ठीक है। अब we know that the area of right angle triangle क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया। एरिया यहाँ पे हमें दिया हुआ है कितना, 165, ठीक है। अब हमें वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट कर लो इनमें, 1/2 और x, और यहाँ पे x + 7 इज इक्वल टू 165। इस 2 को इधर ले जाओ क्योंकि ये हाफ में है, तो इधर ले जाओ, तो और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो x² + 7x हो गया, और ये 2 इधर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इस तरीके से, राइट। इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आओ, x² + 7x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 2 10, 6 2 12, 12 और 13, और 2 1 2, और यहाँ पे 3, ओके, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रिक इक्वेशन। अब देखना है हमें सिंपल सा काम, ये जो हमारे 330 लिखे हुए हैं इनको तोड़ना है। तोड़ना इसलिए क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इनके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 330 आ जाए, ठीक है। तो इनके फैक्टर्स देख लेते हैं। 313 को अगर हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, 11 कर लो भाई, और इधर कर लो 30, क्योंकि 11 × 3 करेंगे तो 33 होता है, 0 आ गया, ओके। अब तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको तोड़ो तो ये कितने में टूटेगा, 6 5, ठीक है, 6 5 = 30, ओके। अब ये नहीं टूटेगा, अब ये टूटेगा, तो इसको तोड़ लो, 2 × 3, 3 2 6, ठीक है। तो इसके जो टोटल फैक्टर्स हुए वो कितना हुए, 11 × 2 × 3 × 5, ये फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। अब हमें माइनस करना है, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो अगर इन दोनों को देखते हैं तो कितना बचेगा, 11 दूनी 22, यानी कि 11 2 22, और इन दोनों को देखेंगे तो 3 5 15, ठीक है। अब अगर देखते हैं हम लोग तो इससे हमारा हिसाब बन रहा है 22 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ कोर्स 330 बनेगा, ठीक है। देखो इसको हम माइनस करेंगे इसमें से तो हमें 7 मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोल चुकी हूँ कि अगर इस टाइप से इस टाइप से फैक्टर करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो अगर आपके लिए टेबल सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको टेबल अच्छे से याद होंगे तो आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे से निकाल पाओगे, अपने दिमाग में कैलकुलेट कर पाओगे। एंड अगर टेबल में कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और एग्जाम में टाइम कम होता है, आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट करना, प्लस करना, किस तरीके से कौन से डिजिट को एक साथ लेके आए तब हमें करेक्ट फैक्टर्स मिल जाएंगे, नहीं हो पा रहा है तो आप टेबल का यूज़ कीजिए, बिकॉज जितनी पावरफुल आपकी टेबल्स होंगी उतनी जल्दी आपका आंसर भी आएगा, ओके। सो डोंट वरी, ओके। अब हमें मिल चुकी है यहाँ पे, तो बैक टू अवर क्वेश्चन, x² + 7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22x - 15x और -330 = 0, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, और x + 22 x बचेगा, माइनस का 15 यहाँ से कॉमन मिलेगा, तो x - 22 बचेगा। सही है या गलत? ऑफ कोर्स गलत है, बिकॉज यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल राइट है। अब हम देखेंगे कि ये चीज हमें फिर से कॉमन मिल रही है, जिसे हम बड़े ही प्यार से लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग को, ठीक है, क्योंकि अपन लोगों के पास बहुत सारा स्पेस है, ओके। तो इसको भी लिख सकते हैं x + 22, ओके। एंड बचे हुए पार्ट को हम कहाँ छोड़कर जाएंगे, इसको भी अपने साथ समेट लेते हैं, तो x - 15 अपने साथ लेके चलते हैं, इक्वल टू में 0। अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पे x की दो वैल्यूज हम लोग को मिल रही है, x = -22 एंड
x इज इक्वल टू 15। अब जैसा कि हर बार होता आया है, जो माइनस का होता है उसको हम धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती है? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कोई भी साइड, ना तो बेस ना तो एटीट्यूड, माइनस में नहीं जा सकता। ठीक है, दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिकॉज इट इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास क्या था? बेस कितना है? x। तो so the base of right angle triangle is equal to x is equal to 15। ठीक है, लगा लो। ओके, और यहाँ पे एल्टीट्यूड की बात करें, एंड एल्टीट्यूड ऑफ RAT वो नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इज इक्वल टू कितना है? x प्लस 7। तो यहाँ पे कितना बचेगा? x के लिए हम लिखेंगे कितना? 15 प्लस 7, 7 5 12 2 मीटर। ओके, तो आ गई बात